देवानाम प्रिय प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक आज विश्व भर के सभी महानतम एवं शक्तिशाली सम्राटों की पंक्ति में शीर्ष स्थान पर विराजित है। उन्हें यूं ही चक्रवर्ती सम्राट नहीं कहा जाता। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, तो पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो सम्राट अशोक का ये साम्राज्य आज का भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के अधिकांश हिस्से में व्याप्त रहा था। उस समय से लेकर आज तक ये किसी भी भारतीय राजा का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। इसीलिए मौर्य साम्राज्य के ये तीसरे सम्राट भारत के आज तक के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट रहे हैं। इतने विशाल साम्राज्य को कुशलता से संभालने वाले सम्राट अशोक अपने कार्यक्षम प्रशासन के साथ साथ बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध रहे। इसीलिए बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का स्थान बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने शुरुआती जीवन में चंड अशोक के नाम से कुख्यात सम्राट अशोक अंत में धम्म की राह पर चलकर देवानाम प्रिय अशोक बने। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और सहिष्णुता, इन मूल्यों को विश्व भर में प्रसारित करने वाले सम्राट अशोक के क्रूरता से करुणा तक के सफ़र को आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। बौद्ध ग्रंथों में वर्णन है कि सम्राट बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे, जिनमें से 99 पुत्रों को अर्थात अपने 99 भाइयों को मारकर अशोक ने स्वयं को सम्राट पद पर स्थापित कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में बताई गई इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि 273 ईसा पूर्व में जब सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई, तब उनके ज्येष्ठ पुत्र सुसीम सम्राट नहीं बने और अशोक को भी सम्राट बनने के लिए 4 सालों का लंबा समय लगा। इसका मतलब इन 4 सालों में अशोक और उनके भाइयों में कड़े सत्ता संघर्ष का माहौल रहा और इस आंतरिक अशांति से भरे माहौल के खत्म होने के बाद ही 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। सत्ता संभालते ही अशोक ने विरासत में प्राप्त विशाल मौर्य साम्राज्य को और अधिक विशाल करना प्रारंभ कर दिया। साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति को अपनाते हुए सम्राट अशोक ने आधुनिक असम से लेकर ईरान की सीमा तक का साम्राज्य केवल 8 वर्षों में ही विस्तृत कर लिया। इस दौरान अपने कठोर व्यवहार के कारण लोग सम्राट अशोक को चंड अशोक के नाम से पुकारने लगे। बौद्ध साहित्य तथा लोक कथाओं में चंड अशोक के इस कठोर रूप का वर्णन करने वाली कई कहानियाँ प्रचलित है। भारत समेत पश्चिमोत्तर प्रदेश के बहुतांश भूभाग पर अधिकार करने के पश्चात सम्राट अशोक अब दक्षिण में कलिंग की तरफ बढ़े। आज के ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में फैला कलिंग उस वक्त का एक महत्वपूर्ण राज्य था। उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली थल तथा जलमार्गों पर उसका विशेष रूप से नियंत्रण था। इसीलिए कलिंग को जीतना मौर्य साम्राज्य के लिए बेहद ही आवश्यक था। सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात ही मगध और कलिंग के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। 261 ईसा पूर्व के आसपास सम्राट अशोक ने कलिंग के सेनापति कलिंगराज को आत्मसमर्पण कर मौर्य साम्राज्य में विलीन होने का आदेश दिया, लेकिन कलिंगराज ने अशोक के आदेश को ठुकरा दिया
और परिणाम स्वरूप युद्ध प्रारंभ हुआ। अपनी आज़ादी और अस्तित्व की इस लड़ाई में कलिंग की सेना समेत आम जनता ने भी हिस्सा लिया और मौर्य सेना को कड़ी टक्कर दी। लेकिन विशाल मौर्य सेना और अशोक के दांवपेच के सामने कलिंग का पक्ष कमजोर पड़ने लगा। अंततः सम्राट अशोक के आदेश से मौर्य सेना ने बड़ी बेरहमी से युद्ध भूमि पर कत्ले आम मचा दिया। 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए और लगभग उतने ही लोगों को निर्वासित किया गया। सम्राट अशोक ने इस युद्ध के परिणामों को जब अपनी आंखों से देखा तब उनके चेहरे पर जीत की खुशी की जगह निरर्थक संघर्ष का दुख तीव्रता से झलकने लगा। अनाथ बच्चे, विधवा औरतें और अपाहिज सैनिकों की वेदना को उन्होंने गहराई से महसूस किया। अपने किए पर उन्हें इतना पश्चाताप हुआ कि उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने का निश्चय कर लिया और कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। यही से सम्राट अशोक ने अहिंसा तत्व को अपनाते हुए युद्ध की जगह बुद्ध के मार्ग का चयन किया। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और यही से सम्राट अशोक ने शिकार तथा पशु हत्या करना भी छोड़ दिया। उनका हृदय अब मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया। उन्होंने जन कल्याण के लिए अनेकों काम हाथ में लिए, जिसमें चिकित्सालय, पाठशालाएं, सड़कें और कुओं के निर्माण को उन्होंने प्राथमिकता दी। इसी के साथ सभी संप्रदायों के सन्यासियों को भी उन्होंने खुलकर दान दिए। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। मोगली पुत्ततीस की अध्यक्षता में आयोजित इस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक नामक त्रिपिटक ग्रंथ की रचना हुई और बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा गया, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी सम्मिलित थे। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और बौद्ध धर्म श्रीलंका का राजधर्म बन गया। स्वयं सम्राट अशोक ने भी धर्म यात्राओं के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। उन्होंने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की तो अपने अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। इसी के साथ विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच बढ़ रहे द्वेष भाव को मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महापात्र नामक पदाधिकारियों का एक वर्ग बनाया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में सम्राट अशोक ने आगे अनेकों शिलाभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया, जिनके माध्यम से सम्राट अशोक ने अपने अत्यंत मानवीय विचारों को तथा जीवन के आदर्शों को विश्व भर में पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने अपने 37 वर्ष के शासनकाल में लगभग 40 अभिलेखों का निर्माण करवाया, जिन्हें ब्राह्मी, खरोष्टी तथा आर्मेयिक ग्रीक लिपियों में लिपिबद्ध किया गया है। शिला, स्तंभ तथा गुफाओं में प्राप्त होने वाले इन अभिलेखों में सम्राट अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय की उपाधि से संबोधित किया है। आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलने वाले इन अभिलेखों को शिलालेख, स्तंभालेख और गुहालेख ऐसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आज हमें सम्राट अशोक के बारे में जितनी भी प्रमाणित जानकारी प्राप्त होती है, उसमें इन अभिलेखों की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों के अतुलनीय सम्राट अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया और फिर 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। आज उनके मृत्यु के 2300 साल पश्चात भी हम उनकी महानता का सदैव स्मरण करते हैं। भारत की राजमुद्रा और राष्ट्रध्वज के मध्य में स्थित चक्र सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही लिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी
आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।